कबीर साहिब ने अपनी आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। बेटी केशवती, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं जो उस तांत्रिक का अंत कर सकती हैं, लेकिन वो शक्तियां अभी सोई हुई हैं। उन्हें जगाने के लिए तुम्हें पूर्व दिशा में स्थित बेदना वन जाना होगा। मानव कन्या, मैं हर किसी की मदद नहीं करता। मैं सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाता हूँ जो बुद्धिमान और साहसी होते हैं। अगर तुम मेरे 2 पहेलियों के सही उत्तर दे देती हो तो ही मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का राज बताऊंगा। क्या तुम तैयार हो? जी, पूछिए। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में किशोर नगर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध गांव बसा हुआ था। इस गांव की हरियाली और शांति देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। इस सुंदर गांव पर राजा सागर राज करते थे। राजा सागर अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज में हर कोई खुश था। राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम केशवती और छोटी का नाम रूपवती था। दोनों राजकुमारियां अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थीं। रूपवती, देखो आज का मौसम कितना सुहाना है। चलो हम बगीचे में चलकर फूलों को पानी देते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी फूलों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। और देखिए ना, आज तो तितलियां भी कितनी खुश नजर आ रही हैं। दोनों बहनें अक्सर गांव के लोगों की मदद करती और सबका हालचाल पूछती रहती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा सागर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। दोनों राजकुमारियां अब 18 साल की होने वाली थीं और यही वो समय था जिसका डर राजा सागर को सदियों से सता रहा है। राजा को एक ऐसा राज पता था जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी नहीं। मेरे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। मेरे बच्चों का 18वां जन्मदिन करीब आ रहा है और मेरा दिल बैठा जा रहा है। काश मैं उन्हें बता पाता कि मैं उनका असली पिता नहीं हूँ। मैंने उन्हें उस दिन रास्ते पर पाया था जब वो नन्ही सी जान थी। उनकी आंखों में वो अलौकिक चमक तब भी थी और आज भी है। राजा सागर जानते थे कि केशवती और रूपवती साधारण इंसान नहीं हैं। उनके पास वो शक्तियां हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं, लेकिन वही शक्तियां उनके लिए खतरा भी थीं। एक बहुत ही खतरनाक और दुष्ट तांत्रिक कई सालों से उन लड़कियों की तलाश में था, ताकि वो उनकी शक्तियों को छीनकर हमेशा के लिए अमर हो सकें। बाबा, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आजकल आप बहुत कम बोलते हैं और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। हाँ बाबा, दीदी सही कह रही हैं। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं मेरी बच्चियों, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। बस राज्य के कुछ कामों में उलझा हुआ हूँ। तुम दोनों जाओ और अपना ख्याल रखो। राजा सागर ने बात तो टाल दी, लेकिन उनका डर तब सच हो गया जब महल में एक काला कबूतर एक पत्र लेकर आया। वो पत्र किसी और का नहीं बल्कि उसी दुष्ट तांत्रिक का था। पत्र खोलते ही राजा सागर के हाथ कांपने लगे। राजा सागर, मुझसे कब तक छुपाओगे उन्हें? उनकी शक्तियों पर सिर्फ मेरा हक है। याद रखना, 18वें जन्मदिन की रात मैं आ रहा हूँ। अपनी बेटियों को तैयार रखो, क्योंकि उनमें से एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और उसकी बलि देकर अमरता हासिल करूंगा। रोक सको तो रोक लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटियों को उस दरिंदे के हाथ लगने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें बचा कर रहूंगा। राजा सागर ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि अगर वो बेटियों को यहाँ रखेंगे तो तांत्रिक उन्हें ढूंढ ही लेगा। उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें किसी दूर अनजान देश में भेज देंगे जहाँ उनकी पहचान किसी को न पता हो। राजा ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। केशवती, रूपवती, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को इसी वक्त ये महल और ये गांव छोड़कर जाना होगा। क्या बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारा घर यहाँ है। हाँ बाबा, हमें डर लग रहा है। आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? क्या हमने कुछ बुरा किया है? मैंने कहा ना चले जाओ। मेरे पास समय नहीं है समझाने का। बस इतना जान लो कि तुम्हारी जान खतरे में है।
बाबा, अगर हम पर कोई खतरा है तो हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। हम आपको इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें अपनी दिव्या कसम देता हूँ, अगर तुमने मुझसे जरा भी प्रेम किया है तो तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। और याद रखना, जब तक तुम्हारा 18वां साल पूरा होकर 19वां साल नहीं लग जाता, तब तक तुम इस राज्य की सीमा में कदम नहीं रखोगी। पिता की दिव्य कसम सुनकर दोनों बहनें सुन रह गईं। उन्होंने कभी अपने पिता को इतना कठोर नहीं देखा था। वो रोने लगीं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह दोनों राजकुमारियों ने अपने कीमती गहने और कपड़े उतार दिए और साधारण गांव वालों जैसे कपड़े पहनकर खामोशी से महल से निकल गईं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमें तो रास्ता भी नहीं पता। हिम्मत मत हारो रूपवती। बाबा ने अगर हमें भेजा है तो उसमें जरूर कोई बड़ा कारण होगा। हमें बस चलते रहना है जब तक हम किसी सुरक्षित जगह ना पहुंच जाएं। 1 हफ्ता बीत गया। किशोर नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक आसमान का रंग काला हो गया और बिजलियां कड़कने लगी। महल के बीचों बीच एक धुएं की आंधी आई और उसमें से वो दुष्ट तांत्रिक प्रकट हुआ। राजा सागर, मैं आ गया हूँ। कहाँ हैं तुम्हारी बेटियां? मेरे हवाले कर दो उन्हें, वरना मैं इस पूरे राज्य को राख कर दूंगा। तुम बहुत देर से आए हो तांत्रिक। मेरी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उन्हें एक भयानक बीमारी ने घेर लिया था और वो दोनों मर चुकी हैं। अब तुम यहाँ से खाली हाथ ही जाओगे। क्या? मर चुकी हैं? नहीं, ये झूठ है। मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ, धोखा नहीं। तुम मुझसे चाल चल रहे हो राजा, पर याद रखना, अगर वो जिंदा हैं तो मैं उन्हें धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। तांत्रिक गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन राजा सागर जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ केशवती और रूपवती एक घने जंगल में भटक रही थीं। वो थक चुकी थीं और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। अचानक उन्हें रास्ते में एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा मिला। रूपवती, देखो, वहाँ कोई गिरा हुआ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, जल्दी चलिए। इनकी तो सांसें बहुत धीरे चल रही हैं। केशवती ने पास के झरने से पानी लाया और उस आदमी के मुंह पर छिड़का। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। वो एक साधारण किसान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अपनापन थी। मैं कहाँ हूँ? तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरी जान बचाई है? जी, हमने आपको यहाँ बेहोश देखा। आप ठीक तो है ना? मैं जंगल में लकड़ियां काटने आया था और अचानक चक्कर आ गया। तुम दोनों बच्चियां इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अनाथ हैं और काम की तलाश में भटक रहे हैं। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसका नाम देवा था और उसकी पत्नी का नाम आनंदी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। देवा उन्हें अपने घर ले गया। जब उसकी पत्नी ने दोनों लड़कियों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। कितनी प्यारी बच्चियां हैं ये। देवा, आज से ये हमारे साथ रहेंगे। मैं इनका नाम रखती हूँ। बड़ी का नाम होगा अनन्या और छोटी का दिया। आपका बहुत धन्यवाद। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। हम आपकी हर काम में मदद करेंगे माँ। इस तरह केशवती और रूपवती अब अनन्या और दिया बन गई थी। वो उस गरीब किसान के घर में बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें अपने पिता राजा सागर की याद रोज सताती थी। दिन बीतते गए और उनका 18वां जन्मदिन भी निकल गया। एक दिन गांव के बाजार में एक मुसाफिर आया जो किशोर नगर से होकर आया था। क्या तुम्हें पता है, किशोर नगर के राजा सागर बहुत बीमार हैं। कहते हैं कि उन्हें किसी ने बंदी बना लिया है और उनका राज्य अब तबाह हो रहा है। ये सुनते ही रूपवती का कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़ती हुई अनन्या के पास गई। दीदी, आपने सुना? बाबा मुश्किल में है। वो बीमार है और कोई दुष्ट उन्हें परेशान कर रहा है। हमें अभी वहां जाना चाहिए। लेकिन दिया,
बाबा ने हमें कसम दी थी कि हम वापस नहीं जाएंगे। हमें उनकी कसम का मान रखना होगा। दीदी, कसम अपनी जगह है और पिता की जान अपनी जगह। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, चाहे जो हो जाए। दिया, रुको, अकेले मत जाओ। लेकिन रूपवती नहीं मानी और वो चुपचाप रातों रात किशोर नगर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो किशोर नगर की सीमा में पहुंची, तांत्रिक के काले जादू ने उसे पहचान लिया। तांत्रिक ने तुरंत उसे अपनी शक्तियों से पकड़ लिया और महल के कैद खाने में डाल दिया, जहां राजा सागर पहले से ही जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो आखिरकार शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ ही गया। राजा सागर, देखो तुम्हारी लाडली बेटी मेरे पास है। अब इसकी शक्तियां मेरी होंगी। रूपवती बेटी, तू क्यों आई? मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे अपनी कसम दी थी। बाबा, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती थी, मुझे माफ कर दीजिए। इधर जंगल वाले घर में केशावती बहुत परेशान थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहन मुसीबत में है। उसने अपने पालक पिता देवा को सब सच बता दिया। पिताजी, हम साधारण लड़कियां नहीं हैं, हम किशोर नगर की राजकुमारियां हैं और वहाँ एक दुष्ट तांत्रिक हमारी जान का दुश्मन बना है। मेरी बहन वहाँ चली गई है और मुझे उसे बचाना होगा। बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कबीर साहब के पास जाना चाहिए। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। देवा केशववती को लेकर कबीर साहिब की कुटिया में पहुंचा। कबीर साहिब ने अपनी आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। बेटी केशवती, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं जो उस तांत्रिक का अंत कर सकती हैं, लेकिन वो शक्तियां अभी सोई हुई हैं। उन्हें जगाने के लिए तुम्हें पूर्व दिशा में स्थित बेदना वन जाना होगा। बेदना वन? वहाँ क्या है कबीर साहिब? वहाँ चारों तरफ अनार के पेड़ हैं और उनके बीच एक अद्भुत पक्षीराज रहता है। सिर्फ वही तुम्हें तुम्हारी असली शक्तियों का राज बता सकता है। लेकिन याद रखना, पक्षीराज बहुत परीक्षा लेता है। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ साहिब, बस मेरी बहन और मेरे पिता बच जाएं। केशववती ने बिना देर किए पूर्व की तरफ यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद वो उस अनोखे जंगल में पहुंची, जहां हर तरफ लाल लाल बेदाना के पेड़ झुके हुए थे। वहां एक विशाल और चमकीला पक्षी बैठा था। वो पक्षीराज था। हे पक्षीराज, मैं राजा सागर की बेटी केशावती हूँ। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरे परिवार को कैद कर लिया है। मानव कन्या, मैं हर किसी की मदद नहीं करता। मैं सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाता हूँ जो बुद्धिमान और साहसी होते हैं। अगर तुम मेरे 2 पहेलियों के सही उत्तर दे देती हो तो ही मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का राज बताऊंगा। क्या तुम तैयार हो? जी, पूछिए। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मेरी पहली पहेली है, वो क्या है जो बिना पाँव के चलती है और एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती? इसका उत्तर बहुत सरल है पक्षीराज, वो है समय। समय हमेशा चलता रहता है और बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। बहुत अच्छे। अब दूसरी पहेली सुनो। वो कौन सा दिया है जो बिना तेल और बिना आग के जलता है और जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती? वो दिया है इंसान के अंदर का विश्वास और उसकी आत्मा की ज्योति। जब तक हमारे अंदर विश्वास है, कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। अद्भुत। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक साफ मन भी है। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही केशावती ने हाथ बढ़ाए, पक्षीराज ने अपने पंखों से एक दिव्य रोशनी निकाली जो केशावती के शरीर में समा गई। केशावती को अपने अंदर एक असीम ऊर्जा का एहसास हुआ। उसकी आंखें चमकने लगीं और वो हवा में उड़ने लगीं। जाओ केशावती, तुम्हारी शक्तियां जाग चुकी हैं। तांत्रिक का अंत अब तुम्हारे हाथों ही होगा। केशववती बिजली की रफ्तार से किशोर नगर पहुंचे। वहां महल के बाहर तांत्रिक अपनी यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उसने रूपवती को एक वेदी पर लिटा रखा था और मंत्र पढ़ रहा था। बस कुछ ही पल और फिर ये दुनिया मेरे कदमों में होगी।
ओम ह्रीम क्लीम। रुक जाओ दुष्ट, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। कौन? केशावती, तुम यहाँ कैसे आई और ये रोशनी कैसी? ये वही शक्ति है जिसे तुम छीनना चाहते थे, लेकिन ये शक्ति सिर्फ अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। आज तुम्हारी अंत निश्चित है। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से केशवावती पर हमला किया, लेकिन केशवावती ने एक दिव्य ढाल बनाई और उसके हर हमले को बेअसर कर दिया। केशवावती ने अपनी हथेलियों से एक महाशक्तिशाली प्रकाश पुंज छोड़ा, जो सीधे तांत्रिक की छाती पर लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। आह! एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक धुएं के ढेर में बदल गया। उसके मरते ही सारा काला जादू खत्म हो गया। राजा सागर और रूपवती आजाद हो गए। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी वहां कबीर साहिब और वो किसान दंपत्ति देवा और आनंदी भी पहुंच गए। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपाया। राजा सागर, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ साफ साफ बता दिया जाए। ये बच्चियां किस्मत का खेल है। देवा और आनंदी, तुम दोनों ध्यान से सुनो। 18 साल पहले जब एक भयानक तूफान आया था, तब तुम्हारे घर से तुम्हारी 2 नन्ही बेटियां बाढ़ में बह गई थीं। क्या आप वही कह रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, राजा सागर को वही दोनों बच्चियां मिली थी। देवा और आनंदी ही केशावती और रूपवती के असली माता पिता हैं, और राजा सागर वो महान इंसान हैं जिन्होंने उन्हें अपनी बेटियों से बढ़कर पाला और उनकी रक्षा की। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। केशवती और रूपवती ने अपने दोनों पिताओं के पैर छुए। उन्हें 2 माता पिता का प्रेम मिल गया था। देवा, आज से हम एक ही परिवार हैं। तुम लोग महल में हमारे साथ रहोगे। इन बेटियों पर हम सबका बराबर का हक है। किशोर नगर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। केशावती और रूपावती ने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई और विश्वास हो तो जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्रेम और त्याग से बनता है। साथ ही विश्वास वो शक्ति है जो बड़ी से बड़े अंधेरे को मिटा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।